नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आज के समय में एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे लोग बात कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि राजनीति में जो महिलाएं आती हैं वो जब तक गलत कदम नहीं उठाती हैं तब तक उनको सफलता नहीं मिलती है। जी हाँ, तो सबसे बड़ी चीज़ आपको एक चीज़ समझना होगा कि हमारे ही भारत देश में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने राजनीति में आकर के काम किया है। जैसे वो सुषमा स्वराज जी रही होंगी, प्रतिभा पाटिल जी रही हैं, सरोजिनी नायडू रही हैं, किरण बेदी जी रही हैं और अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में जो हमारे राष्ट्रपति हैं, इन लोगों ने एक अच्छी शख्सियत के साथ जिस तरीके से अपने समाज के लिए, देश के लिए इन्होंने कार्य किया है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी महिला या कोई भी पुरुष जो भी गलतियां करता है या जिस तरीके की चीज़ें वो कर रहा है, तो व्यक्तिगत आपको उसका नाम लेकर के करना है, ना कि सभी महिलाओं को एक ही मंच पे ला करके खड़ा कर देना है, क्योंकि सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती हैं। और एक चीज़ सोचना है कि अगर ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। किसी भी महिला को अगर आप गलत ठहरा रहे हैं तो क्यों ठहरा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा पुरुष समाज है उनकी वजह से कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना लोगों में आ रही है, असुरक्षित हो रहे हैं लोग, इनसिक्योर हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं। ये जो सारी चीजें हो रही उसकी जिम्मेदार सिर्फ अकेले महिलाएं ही नहीं है, जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारा पुरुष समाज भी है। अगर आपको कार्य करना ही है तो सबसे पहले आपको कार्य करना होगा वेश्यावृत्ति पर। अगर वेश्यावृत्ति पर आप कार्य करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि पुरुष समाज जो हमारा है वो रात के अंधेरे में जाकर के दिन के उजाले में आकर के अगर आप बहुत शरीफ बन जाते हैं, बहुत अच्छे बन जाते हैं, तो आपको एक चीज को याद रखना होगा कि जो वेश्याएं होती हैं, अगर आज हमारे समाज में असुरक्षा की भावना न होती, लोग शरीफ होते, तो इतने सारे वैश्यालय न खुले होते। क्योंकि जो वेश्याएं हैं उन पे अगर हम कार्य करते हैं, उनकी पीड़ा को अगर हम महसूस करते हैं, आप सोचिए कि जिसके पास न रहने को है, न खाने को है, और उनकी जो मानसिक उनका जो रेप होता है, उनका शारीरिक जो रेप होता है, उनकी पीड़ा को महसूस करते हुए अगर वेश्यावृत्ति पर काम होने लगा, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाएं अपने आत्मसम्मान के साथ जीना शुरू करेंगी। और हमारा पुरुष समाज ही अगर महिलाओं की पीड़ा को समझे और उनको एक सम्मान देने की कोशिश करे, और महिलाएं जब भी अपने आप में असुरक्षा की भावना महसूस करती हैं या गलत कदम उठाती हैं, तो कोशिश करना चाहिए, ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि आप उनको प्रेरित करते हैं। कहीं ना कहीं अगर जो हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, जो नेता हैं, उनके पास अगर कोई महिला जाती है और अगर वो किसी कार्य को करना चाहती है, तो अगर वो उसको गलत दृष्टि से ना देखें, अगर उनकी कुदृष्टि ना हो, अगर वो उसको अपनी बहन की तरह, अपने घर की एक महिला की तरह अगर आप उनको ट्रीट करते हैं, तो महिलाएं कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाती। क्योंकि महिलाओं को गलत रास्ते पे जाने के लिए प्रेरित करता है हमारा समाज और हमारा पुरुष समाज। महिलाएं अगर चाह लें तो वो कभी भी उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो भाव में आकर के अपनी भावनाओं को कंट्रोल न करके अगर वो गलत रास्ते पर चली जाती हैं, तो उन्हें भी ये समझना होगा कि अगर हमारे पुरुष समाज में ये गंदगी है, तो हमें अपने आप में खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करना है, खुद को सुरक्षित कैसे करना है, ये जिम्मेदारी स्वयं आपकी है। तो महिलाएं भी अपने प्रति जिम्मेदारी उठाने की कोशिश करें, और अपने प्रति जब आप जिम्मेदारी उठाती हैं तो आपके साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ कि हमारे पुरुष समाज को भी प्रणाम है, हमारी महिला समाज को भी नमन है कि एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी करने से अच्छा है कि हम अपने भारत देश के अच्छे नागरिक बने, और भारत में जो भी कमियां हैं हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर के इन सारी कमियों को दूर करें। और कोई भी पुरुष ना किसी महिला पर छीटाकशी करे और ना ही कोई महिला कभी पुरुष के लिए बोल सके। हम लोगों को एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला करके चलना है, तभी हमारा देश उन्नति करेगा। और आप सभी को मेरा धन्यवाद।